ये फंडामेंटल राइट्स का आर्टिकल 17 हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, काफ़ी इंटरेस्टिंग रहने वाला है ये आर्टिकल 17। लाइक बहुत सारी चीज़ें हमें जानने के लिए मिलेंगी। अगर आपने पूरी जो फंडामेंटल जो राइट्स हैं हमारे, उनकी अगर पूरी जो सीरीज़ नहीं देखी है तो आप एक बार ज़रूर देखिए, सो दैट कि एक काइंड ऑफ अवेयरनेस आपके माइंड में क्रिएट हो सके और आप अपने राइट्स को जान सकें, क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस जो भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में जो राइट्स हैं हमारे, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमें जानने कि हमारे क्या क्या राइट्स हैं। अगर हम कहीं पर पब्लिकली प्रेजेंट होते हैं या फिर सोशली कहीं पर गैदर होते हैं तो वहाँ पर हमारे कौन कौन से राइट्स हमारे साथ रहते हैं, तो वो सारी चीज़ें हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती हैं। तो इस जो वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आर्टिकल 17 हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। ठीक है, हम फंडामेंटल राइट डिस्कस कर रहे हैं जो कि कहीं ना कहीं 12 से 35 तक आते हैं। ठीक है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट 3 12 से 35 तक सारे फंडामेंटल राइट्स का प्रावधान दिया हुआ है। तो यहाँ पर जो आर्टिकल 27 है वो डील करता है फ्रीडम ऑफ टैक्सेशन, फ्रीडम फ्रॉम टैक्सेशन फॉर प्रमोशन ऑफ अ रिलीजन। लाइक एक पर्टिकुलर जो रिलीजन को बिल्कुल भी प्रमोट नहीं करा जाएगा, तो यहाँ पर फ्रीडम दी हुई है एक पर्टिकुलर पर्सन को कि उसके पास ये फ्रीडम है कि वो टैक्स नहीं दे सकता एक पर्टिकुलर रिलीजन को प्रमोट करने की, और स्टेट के ऊपर भी कुछ बंदिशें हैं, स्टेट भी कुछ इस संदर्भ में करना चाहे तो वो भी नहीं कर सकता। तो वो सारी चीज़ें आज हम पढ़ने वाले हैं, काफ़ी इंटरेस्टिंग रहने वाली है वीडियो, तो बिल्कुल टकटकी लगा कर देखते रहिए। ठीक है, चलिए चालू करते हैं वीडियो को। स्वागत है आपका इन्फॉर्मेशन ज्ञान में। मगर अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा अभी तक तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर से शेयर कीजिए, सो दैट कि दे गेट टू नो अबाउट द फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए सो दैट कि जो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा रीच मिले। तो चलिए अब चालू करते हैं। स्वागत है आपका इन्फॉर्मेशन ज्ञान में, मैं हूं आपका दोस्त अरुण। वन थिंग दैट वी ऑलरेडी नो, एक चीज़ जिससे हम भली भांति परिचित हैं कि हमारी जो कंट्री है दैट इज़ द इंडिया, भारत दैट इज़ द इंडिया, इंडिया दैट इज़ द भारत। ठीक है, अब यहाँ पर काफ़ी सारे रिलीजन्स जो हैं यहाँ पर फॉलो करे जाते हैं। हमारी जो कंट्री एक सेकुलर कंट्री है, लाइक यहाँ पर धर्मनिरपेक्ष की भाषा बोली जाती है। लाइक कोई भी एक पर्टिकुलर रिलीजन को प्रमोट नहीं किया जाता सरकार के द्वारा। ठीक है, तो यहाँ पर हर एक रिलीजन, चाहे वो जोरास्ट्रियनिज्म हो, चाहे वो क्रिश्चियनिज्म हो, ठीक है, चाहे वो मुस्लिम धर्म हो, चाहे वो हिंदू धर्म हो, चाहे वो बौद्धिज़्म हो, चाहे वो सिखिज़्म हो, चाहे वो जैनिज़्म हो, एवरीथिंग यहाँ पर हर प्रकार के जो रिलीजन्स हैं वो पाए जाते हैं, और यहाँ पर डिवोटी भी हर प्रकार के पाए जाते हैं। ठीक है, हर एक प्रकार के रिलीजन को यहाँ पर देखा जा सकता है। ठीक है, तो इससे कहीं ना कहीं पता चलता है कि जो हमारी कंट्री है वो कल्चरली बहुत रिच है। अगर हम हमारी जो हिस्ट्री है अगर उसको भी एक बार पढ़ना चालू करोगे देन यू विल रियली लाइक द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। ठीक है, वहाँ पर भी काफ़ी सारे जो प्रोमिनेंट जो घटनाएं हैं वो डिस्कस करी गई हैं, और वहाँ पर आपको काफ़ी मज़ा आएगा पढ़ने में। ठीक है, तो आपको ये पता चलेगा कि हमारी इंडिया की जो हिस्ट्री है धर्म से रिलेटेड क्या है, कि भक्ति मूवमेंट चली थी, सूफी मूवमेंट चली थी, तो वहाँ पर भी जो धर्मनिरपेक्ष से रिलेटेड काफ़ी सारे राजा ऐसे हैं जिन्होंने धर्मनिरपेक्ष की बात कही, जैसे कि अशोका हो गया। जैसे कि अशोका ने एक पर्टिकुलर रिलीजन को प्रमोट करा था, दैट इज़ द धम्मा। उनका खुद का एक पर्टिकुलर एक कॉन्सेप्ट था जिससे कि वो चाहते थे कि अपने जो साम्राज्य की एक यूनिटी क्रिएट करी जा सके। फिर उसके बाद ग्रेजुअली चीज़ें चेंज हुई, गुप्तन साम्राज्य आया, वहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें में फेरबदल आया, पुष्यमित्र शुंगा जी भी आए। ठीक है, फिर उसके बाद जो हमारे सल्तनत आया, सल्तनत के बाद हमारे मुगल साम्राज्य आया। मुगल साम्राज्य में अकबर जो थे बहुत ही प्रोमिनेंट किंग माने जाते हैं। ठीक है, तो एक चीज़ यहाँ पर आपको बता देना चाहूँगा कि जो बाबर थे ना, उन्होंने ही एक पर्टिकुलर जो लाइक एक उपाधि ली थी। ठीक है, दैट इज़ दी बादशाह बोलते हैं बादशाह। ठीक है, बादशाह ऑफ हिंदुस्तान। ठीक है, क्योंकि वो अफ़गानिस्तान से बिलोंग करा करते थे उस समय पर। ठीक है, तो यहाँ पर हमें काफ़ी सारी चीज़ें हमारी हिस्ट्री में जानने के लिए मिलती हैं, पढ़ने के लिए मिलती हैं। काफ़ी बहुत इंटरेस्टिंग हिस्ट्री है। ठीक है, अगर आप पढ़ते हैं तो अकबर जी ने एक पर्टिकुलर धर्म की स्थापना करी थी, दैट इज़ द दीन इलाही। ठीक है, तो उसको उनके जो वो हुआ करते थे मंत्रीगण, उनमें से एक जने ने उसको अडॉप्ट करा था, दैट इज़ द बीरबल। ठीक है, बाकी जो थे उन्होंने नहीं करा था। ठीक है, क्योंकि देखिए यहाँ पर जो ना सबसे पहले हमारी इंडिया में अगर देखा जाए तो हम कल्चरली रिच तो हैं, बट हम सबसे पहले वी सपोर्ट आर रीजनल थिंग्स। ठीक है, वी आर
जैसे कि हम बोल देते हैं कि हम बंगाली हैं, हम गुजराती हैं, हम तमिलियंस हैं, अहम तमिल अहम तमिलम, ठीक है, मैं तमिल हूँ, ठीक है। फिर उसके बाद अपनी रीजनल की चीज़ें सबसे ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, तो वहाँ पर हमारे जो सबसे पहले कॉन्सेप्ट आना चाहिए, वी आर फर्स्ट इंडियंस, ठीक है, हम सबसे पहले इंडियंस हैं, दैट इज़ द भारत, ठीक है, हम इंडियंस हैं। फिर उसके बाद सारी चीज़ें हमें शायद प्रायोरिटी पर रखनी चाहिए, मेरा मानना है, ठीक है, मेरा मानना है, ठीक है, मेरा पर्सनल ओपिनियन। तो यही सारी चीज़ें हमें आज के समय में देखने के लिए मिलती हैं। तो देखिए, यहाँ पर अगर एक पर्टिकुलर रिलीजन है तो यहाँ पर सरकार के द्वारा उस पर्टिकुलर रिलीजन को सपोर्ट नहीं करा जाता। काफ़ी सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, तो अब हम इस आर्टिकल के जरिए उन सारी चीज़ों को पढ़ने वाले हैं। चलिए चालू करते हैं। देखिए, ये जो आर्टिकल है, आर्टिकल 27, ये कहता है कि नो पर्सन, कोई भी पर्सन, उसको कंपेल नहीं करा जाएगा, उसको मजबूर नहीं करा जाएगा कि वो एक पर्टिकुलर रिलीजन के लिए टैक्स पे करे ताकि उस रिलीजन को मेंटेन करा जा सके, उसको प्रमोट करा जा सके, ठीक है, और या फिर रिलीजियस डिनोमिनेशन के लिए। ये बात आपको समझ में आई? चलिए, ठीक है। अब इसका अलग मतलब, जैसे कि यहाँ पर स्टेट जो है उसको ये मतलब वो नहीं है इजाज़त कि वो पब्लिक जो टैक्स मनी है, टैक्स जो मनी है, लाइक जो टैक्स कलेक्ट करती है सरकार, उसको एक पर्टिकुलर रिलीजन के मेंटेनेंस में या फिर उसके प्रमोशन में उसको व्यय कर सके, उसको खर्च कर सके। ये सारी चीज़ें सरकार के पास नहीं है। यहाँ पर स्टेट पर ये बंदिशें लगाई जाती हैं, सरकार पर ये बंदिशें लगाई जाती हैं कि वो किसी भी एक पर्टिकुलर रिलीजन को ना फेवर करे, ना उसको पैट्रोनाइज करे, ना ही सपोर्ट करे, ठीक है। जो दूसरे रिलीजन, लाइक काफ़ी सारे रिलीजन, तो एक पर्टिकुलर रिलीजन हो नहीं सकता, नहीं तो जो कॉन्सेप्ट है ना सेकुलरिज्म, वो कहीं ना कहीं फिर जो है ना मिट्टी में दबा हुआ पाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पर देखने के लिए मिलती है। हमारे इंडिया बहुत ही एकदम मस्त कंट्री, एकदम बढ़िया। इट मीन्स कि जो टैक्स है, टैक्स कैन बी यूज फॉर द प्रमोशन और मेंटेनेंस ऑफ ऑल रिलीजन। सारे रिलीजन के लिए, अगर किसी की जो एक पर्टिकुलर रिलीजन है उसके लिए नहीं, मगर सारे रिलीजन के उनके इंस्टीट्यूशंस, उनके जो प्रीमाइसेस हैं, जिनके भी उनकी मेंटेनेंस के लिए लिए जा सकते हैं, टैक्स मनी जो है काम में ली जा सकती है। मगर एक पर्टिकुलर रिलीजन को प्रमोट करें और या फिर उसको फेवरिंग करें, उसको पैट्रोनाइज करें, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर कहीं ना कहीं प्रोहिबिट हैं, ठीक है, यहाँ पर बंदिशें हैं इस पर, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पर जो सरकार है वो टैक्स कलेक्ट नहीं कर सकती, मगर कहीं ना कहीं एक फ़ी इम्पोज कर सकती है कुछ चीज़ों को मुहैया कराने के लिए। लाइक आपने देखा होगा, अमरनाथ की यात्रा पर जाते हैं पीपल, और क्या नाम है, चार धाम की यात्रा पर जाते हैं, ठीक है, और फिर जो अलग अलग पिलग्रिमेज हमारे इंडिया में चलते रहते हैं। कहीं ना कहीं फेस्टिवल्स जो होते हैं, गणेश फेस्टिवल अलग है, ठीक है, हज की यात्रा पर जाते हैं, और क्या नाम है, वैष्णो देवी घूमने जाते हैं, फिर वैष्णो देवी के नगरकोट वगैरह जाते हैं, या फिर अलग अलग जो काली माता मंदिर जो वेस्ट बंगाल में है वहाँ पर जाते हैं घूमने के लिए। तो काफ़ी सारी जो चीज़ें हैं हमारी इंडिया में देखने के लिए मिलती हैं। तो वहाँ पर यहाँ पर जो सरकार है वो टैक्स नहीं ले सकती, मगर जो है एक फ़ीस, नॉमिनल फ़ी जो है वो कलेक्ट कर सकती है, नॉमिनल नहीं, एक फ़ी जो कलेक्ट कर सकती है जैसा सरकार चाहे, ठीक है। वो क्योंकि जो सेकुलर एडमिनिस्ट्रेशन है रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस का, उसको मेंटेन रखा जा सके, ठीक है, और ना कि जो रिलीजन को प्रमोट करने के लिए, ठीक है, मगर यहाँ पर जो सेकुलर एडमिनिस्ट्रेशन है उसको मेंटेन करने की बात की जा रही है, ठीक है। और दूसरा कि जो फ़ी जो है इस तरीके से भी ली जा सकती है, अगर जैसे कि मानकर चलिए अमरनाथ की यात्रा पर या फिर कैलाशनाथ की यात्रा पर, कैलाश पर्वत की यात्रा पर कोई जा रहा है और देखने जा रहा है या फिर घूमने जा रहा है, तो वहाँ पर क्या होता है कि कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहती हैं, जैसे कि उनकी सेफ्टी, जो पिलग्रिम्स हैं उनकी सेफ्टी बहुत ज़्यादा मैटर करती है। फिर वहाँ पर कुछ जो सुविधाएं हैं लाइक धर्मशाला वगैरह, वो भी सारी चीज़ें प्रोवाइड करानी होती हैं, ठीक है। इनकेस अगर कोई अनफोर्सिन सिचुएशन वहाँ पर हो जाती है तो उसको मेंटेनेंस के लिए भी लाइक आर्मी वगैरह तैनात होती है, ठीक है, और काफ़ी सारे जो मिलिट्री की फोर्सेस हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेस वहाँ पर तैनात की जाती है, ताकि उस अनफोर्सिन सिचुएशन को जो वहीं पर ही टैकल करा जा सके, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों को मेंटेन करने के लिए भी जो सरकार है वो एक फ़ी ले सकती है, ठीक है। सिमिलरली एक जो फ़ी है वो लेवाइट करी जा सकती है रिलीजियस इंडोमेंट्स, यानी कि जो दान में दिए जाते हैं ना पैसे एक पर्टिकुलर रिलीजियस इंस्टीट्यूशन को, तो वहाँ पर भी जो सरकार है वहाँ पर एक पर्टिकुलर फ़ी इम्पोज कर सकती है ताकि उस एक्सपेंडिचर को अच्छे तरीके से रेगुलेट करा जा सके, ठीक है, उस इंस्टीट्यूशन को अच्छे तरीके से रेगुलेट करा जा सके। तो ये सारी चीज़ें होती हैं और ये सारी चीज़ें हमारी कंट्री में बहुत अच्छे तरीके से मेंटेन होती हैं, और हमारी कंट्री जो है ना बहुत रिच है भाई, बहुत रिच है। इवन आप अगर
सूफ़ी दरगाह भी जाएंगे, लाइक जो एक वहाँ पर है फतेहपुर सीकरी में एक दरगाह है, तो वहाँ पर अगर जाएंगे तो एकदम एकदम पीसफुल, अगर आप जाएंगे ना पीसफुल, वहाँ पर एक काइंड ऑफ एम्बियंस आपको मिलेगा और एनवायरनमेंट आपको मिलेगा जहाँ पर आप अपनी जो इंद्रियाँ हैं उनको एकदम काम महसूस कर पाएंगे। बहुत अच्छा लगता है, लाइक अगर आप एक बार ज़रूर विजिट कीजिएगा। जो ये सेकुलर प्लेसेस होते हैं ना, अगर आप कहीं पर भी जाते हैं वहाँ पर एक तरीके से एक पॉजिटिव एनर्जी जो है ना वो आपको बहुत महसूस होगी, ठीक है। एक चीज़ और यहाँ पर आपको आपके साथ में एक एग्जांपल ज़रूर शेयर करना चाहूँगा। जैसे कि आपने सुना होगा कि आपके जो माता पिता हैं वो ये कहते हैं कि जब आप किसी भी क्रेमेटोरियम या फिर ग्रेवयार्ड में जाते हैं तो वहाँ पर जो ना लाइक नेगेटिव एनर्जी पाई जाती है। मगर जब आप वहाँ पर जाएंगे, देखिए जो एक कॉइन के दो फ्रंट होते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, ठीक है। अब जब वहाँ पर नेगेटिव एनर्जी पाई जाती है तो ऑब्वियसली पॉजिटिव एनर्जी भी वहीं पर होगी। तो एक तरीके से पीस ऑफ माइंड मिलता है जब आप कहीं भी इन सारी जगहों पर विजिट करते हैं, लाइक टेम्पल्स हो गए या फिर दरगाह हो गए या फिर कहीं एक क्रेमेटोरियम या फिर ग्रेवयार्ड हो गए। तो वहाँ पर आप जाएंगे ना, एक पीस ऑफ माइंड आपको महसूस होगा कि यहाँ पर बहुत बहुत शांति है, एकदम लाइफ जो है ना यहीं पर आकर ख़त्म हो जाती है और यहीं से शुरू होती है। तो एक तरीके से आपको ये समझ में आ जाए कि रियलिटी से आप रूबरू होंगे। तो आप एक बार मैंने तो ये एक्सपीरियंस करा है, मुझे नहीं पता कि आपने करा है नहीं करा है, तो मैं अपना जस्ट एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। मुझे बहुत अच्छा लगा था वहाँ पर जाने के बाद, ठीक है। लाइक एक हमारे जो नेबर हैं वो एक्सपायर हुए थे, उनके पिताजी एक्सपायर हुए थे। तो वहाँ पर मैं गया था जब उनके साथ, व्हेन आई विजिटेड देयर, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। और एक जो पीस ऑफ माइंड है ना, मुझे ये समझ में आया कि हाँ लाइफ जो है ना, जितने भी रफंडे काट लो या फिर जितने भी जौहर काट लो, जौहर मतलब जितनी भी चीज़ें कर लो आप, एट द एंड ऑफ द डे आपको जाना एक 50 रुपये वाले लोटे में ही है, ठीक है। ये बात निश्चित है, चाहे कोई कितना भी बड़ा आदमी हो, चाहे कोई कितना भी छोटा आदमी हो, ठीक है, वो जाएगा एक 50 रुपये वाले लोटे में ही, ठीक है। ये चीज़ आपको हमेशा ध्यान रखनी है, ठीक है। पढ़ते रहिए, लगन रखिए, आप ज़रूर सक्सेस होंगे, ये मेरा वादा है आपसे, ठीक है। अगर आपने कंसिस्टेंसी मेंटेन करी, क्योंकि कंसिस्टेंसी इज़ द ओनली रोल दैट यू कैन प्ले टू अचीव व्हाट यू वांट टू अचीव इन योर लाइफ, ठीक है। अब तो अभी फ़िलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, ठीक है। आपसे फिर मुलाकात होगी एक और नई वीडियो में एक और नई इन्फॉर्मेशन के साथ। मगर अगर आपका कोई भी क्वेरी रहती है, कोई भी क्वेश्चन होता है, डू लेट मी नो यार। आप मुझसे डायरेक्टली इंस्टाग्राम पर डायरेक्टली मैसेज कर सकते हो, मैं ज़रूर रिप्लाई दूंगा। आप मुझसे यूट्यूब पर भी पूछ सकते हो, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर। फेसबुक पर आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हो, टेलीग्राम पर आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हो, सो दैट कि यू गेट द पीडीएफ ऑफ दिस वीडियो एज सुन एज पॉसिबल, ठीक है। जल्द से जल्द आपको मिल जाए, ठीक है। जल्द से जल्द आप इसे प्राप्त कर लें, सो दैट कि यू कैन रिवाइज इट यू नो एज पर योर कन्वीनियंस, ठीक है। तो यहीं पर हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं। अगली वीडियो के लिए बने रहिए इन्फॉर्मेशन ज्ञान के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।